आईआईटी बॉम्बे कॉलेज। दूर से देखने वाला इस कॉलेज को देखकर खुश हो सकता है, क्योंकि शहर से बाहर मौजूद एक मनोरम पहाड़ी पर बने इस कॉलेज के आसपास का वातावरण मन को मोह लेने वाला है। वहीं देखने वाला अगर आज कॉलेज की चार दीवारी के अंदर देख लेता तो उसका कलेजा कांप जाता, उसके होश फाख्ता हो जाते, क्योंकि जहां कॉलेज के बाहर का दृश्य जितना मनोरम है, वहीं कॉलेज के अंदर का दृश्य उतना ही भयानक है। जहां कॉलेज के बाहर मन को चैन देने वाली शांति मौजूद है, वहीं कॉलेज के अंदर कलेजे को चीर देने वाली भयंकर चित्कार और चीख पुकार मची हुई है। जहां कॉलेज के आसपास मौजूद नीले पानी की सुंदर झील दिखाई दे रही है, वहीं कॉलेज के अंदर लाल खून का तालाब हर तरफ नजर आ रहा है। कॉलेज के बाहर रंग बिरंगी तितलियां अपना रंग फैलाती घूम रही हैं। वहीं कॉलेज के अंदर वे कॉलेज के स्टूडेंट मौत फैलाते घूम रही हैं, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इंसानी मांस नोच डालने के लिए जिनके दांत बेचैन हैं, खून पीने के लिए जिनकी जीभ लपलपा रही है। पूरा आईआईटी बॉम्बे कॉलेज कब्रिस्तान सा नजर आ रहा है। जो ज़ॉम्बी बन गए हैं वह शिकार की तलाश में घूम रहे हैं, और जो ज़ॉम्बी नहीं बने हैं इस प्रयास में जुटे हैं कि कहीं शिकार ना हो जाएं। कॉलेज की लाइब्रेरी में बंद यह लोग वही थे जो शिकार होने से बचना चाहते थे, और इसलिए वे प्रयास में भी जुटे थे। यहाँ दुबके रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर बाहर ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो फिर इनका हमला हम पर ही होगा, और फिर शायद हम ना बच पाएं। प्रिंसिपल आप्टे ने बहुत देर बाद सोचकर यह बात सभी से कही तो एक फैकल्टी ने पूछा, आपने बहुत सही बात की है प्रिंसिपल साहब, लेकिन क्या किया जा सकता है? हम सभी आईआईटी से संबंधित लोग हैं। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा डिवाइस बनाने के आइडियाज होते हैं जो मुसीबत में काम आए। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन किसी भी आइडिया पर काम करने और कोई भी डिवाइस बनाने के लिए हमें हाईटेक लैब की जरूरत पड़ेगी। आईआईटी बॉम्बे की लैब से अच्छी हाईटेक लैब तुम्हें कहां मिलेगी? लेकिन लैब तो यहां से दूर है। ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो वहां पहुंच सकते हैं। एक स्टूडेंट आतंकित स्वर में बोली, सर उसके लिए तो हमें यहां से बाहर निकलना होगा, और बाहर ज़ॉम्बी पागलों की तरह हम सबका शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। नहीं, हम यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हमने ऐसी कोशिश की तो हम बाहर मौजूद उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाएंगे। कुछ नहीं होगा। सारी बातें सुनता हुआ ऋषभ अब बोला, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो लैब तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। सर, मेरे ख्याल से हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का बहुत खतरा है। जब जान बचाने की कोशिश सामने हो तो उसे करने से हिचकना नहीं चाहिए। हमें लैब तक जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रिस्क है उसका क्या करेंगे? उसे मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे प्रिंसिपल सर की परमिशन चाहिए। क्या करना चाहते हो? हमें इस लाइब्रेरी की बहुत सी किताबों की आहुति देनी होगी। इस लाइब्रेरी में बहुत सी दुर्लभ किताबें भी मौजूद हैं, जिन्हें सारी दुनिया से मंगाकर इकट्ठा किया गया है। उन किताबों का नष्ट होने का मतलब है कि उन्हें इकट्ठा करने का फिर से अथक प्रयास करना। इंटरनेट के जमाने में किसी भी किताब को कहीं से भी इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है, और सर जब पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो इन किताबों का क्या अचार डाला जाएगा? ही इज राइट सर। क्या करना चाहते हो तुम? ऐसे आतंक के माहौल में भी ऋषभ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सभी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को खिड़की से बाहर गैलरी में फेंकने में मेरी मदद करें, और फिर लैब में पहुंचने की तैयारी करें। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी सभी वही करने में जुट गए जो ऋषभ ने कहा था। इसी बीच कॉलेज के बाहर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ भयानक चीख पुकार मचाते अपनी पूरी ताकत से एंट्रेंस गेट को तोड़ने में जुटे थे। ज़ॉम्बीज़ का ढेर तेजी से पीछे आता था और चीख पुकार मचाकर भागता हुआ आकर दरवाजे से मेन एंट्रेंस गेट से टकराता। हालांकि एंट्रेंस गेट बहुत मजबूत था, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज़ भी मजबूत इरादे के साथ उसे तोड़ने में लगे हुए थे। गेट के उस तरफ अंदर आने के लिए खड़े स्टूडेंट्स बुरी तरीके से हैरान थे। क्या हो रहा है? अंदर की तरफ से गेट पर भारी चोट क्यों की जा रही है? लगता है इस एंट्रेंस गेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
लग तो ऐसा ही रहा है। अचानक ही एक चीखा, गेट के पोल हिल रहे हैं, पीछे हटो, गेट टूटकर गिरने जा रहा है। सभी तेजी से पीछे हटे और इसी के साथ एंट्रेंस गेट एक तेज आवाज के साथ पूरे का पूरा टूटकर नीचे आ गिरा। और जैसे ही गेट टूटा वैसे ही उस गेट को तोड़ने वाले ज़ॉम्बीज़ का रेला बाहर की तरफ लपका, जिन्हें देखकर बाहर खड़े सभी स्टूडेंट्स को मानो लकवा मार गया। ये क्या है? एक स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर भयभीत स्वर में चीखा, यह तो कोई शैतान है, बचो इनसे। कॉलेज के अंदर वाले भी उन ज़ॉम्बीज़ से बचने की तैयारी कर रहे थे। हमने बहुत सारी किताबें खिड़की के रास्ते गैलरी में फेंक दी हैं। प्रिंसिपल आपटे ने अपने हाथ में थमे किताब के ढेर को खिड़की से बाहर गैलरी में फेंकते हुए कहा। तभी एक स्टूडेंट आतंकी स्वर में बोला, सर, गैलरी में होती हलचल को सुनकर बहुत से ज़ॉम्बी स्टूडेंट चीखते हुए इधर ही बढ़ते आ रहे हैं। पास आती उनकी चीखों की आवाज बता रही है कि वह कुछ ही पलों में हम तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है ऋषभ, जल्दी बताओ। लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर सभी जितनी तेजी से लैब की तरफ भाग सकते हो भागो। एक स्टूडेंट घबरा कर बोली, भैया गैलरी में हमें ज़ॉम्बी पकड़ेंगे तो नहीं? कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो, जाओ। तुरंत ही सभी लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर गैलरी में भाग खड़े हुए। जूही गैलरी में भागती हुई ऋषभ से बोली, तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम भी भागो। हाँ, मैं भी आ रहा हूं, लेकिन पहले इसका इंतजाम तो कर दूं कि हमारी तरफ भागे आ रहे ज़ॉम्बीज़ हम तक ना पहुंचे। जो करना है जल्दी करो ऋषभ, वो देखो उधर से बहुत सारे ज़ॉम्बी हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूं, वे हमारी तरफ भागे जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इन किताबों में लगी आग उन्हें हम तक पहुंचने से रोकेगी। इतना कहकर ऋषभ ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर गैलरी में पड़ी किताबों के ढेर में आग लगा दी। किताबें धूं-धूं कर जलने लगी। अब ऋषभ वहां पहुंचने वाले ज़ॉम्बीज़ को संबोधित करके जोर से चीखा, आओ सालों, इस आग की दीवार को पार करके आ जाओ, पी लो मेरा खून। भयानक चित्कार करते सभी ज़ॉम्बी सामने मौजूद आग को देखकर रुक गए। वे आग के पास ही खड़े ऐसे उछल कूद करने और चीखने चिल्लाने लगे जैसे बंदरों का झुंड अपना शिकार हाथ से निकल जाने के बाद उछल कूद